आज हम जो आपको यह प्रसंग बताने जा रहे हैं, इसे सुनकर हमारा ही मन बड़ा भावुक हो गया है। शिलोंग की एक भक्त ने यह प्रसंग लिखा है। हम उनका यहाँ नाम तो आपको नहीं बता सकते क्योंकि इस विषय में गोपनीयता आवश्यक है। उन्होंने अपने जीवन का प्रसंग लिखते हुए कहा है, मैं अपनी कुछ सहेलियों के साथ शिलोंग में स्थापित एक विश्व प्रसिद्ध मंदिर में घूमने गई। वहाँ माता जी का बहुत विशाल मंदिर है। घूमते घूमते हमें वहाँ रात्रि होने लगी। मैंने अपने साथियों से कहा, अब हमें लौटकर अपने घर चलना चाहिए। तब उन्होंने कहा, आज की रात यहीं रुक जाते हैं। तब हमारे साथ चलने वाली कुछ अन्य सहेलियों ने कहा, नहीं, वापस चलना आवश्यक है। हमने अपने माता पिता से कहा था हम रात को लौट आएंगे। उस समय शाम के 6 बज चुके थे। हम तो मस्ती मजाक करते हुए पैदल तो चले गए थे। आने के समय हमने सोचा हमें कोई गाड़ी मिल जाए तो हम नीचे अपने स्थान तक पहुंच जाएं। ज़्यादा दूरी नहीं थी, 10-15 किलोमीटर ही चलना था। लेकिन अब अन्य कोई साधन हमारे पास नहीं था। हम निकलने को तैयार हुए। हम आपस में 7 लड़कियां थीं। अब जैसे ही चलना प्रारंभ किया, हमने सोचा मंदिर से निकलते ही हमें कोई गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन उस दिन कोई गाड़ी मिली नहीं। हम धीरे धीरे प्रयास कर आगे की ओर बढ़ने लगे। रास्ता बड़ा गहरा और घना था क्योंकि सब तरफ जंगल ही जंगल था। सोचा थोड़ा समय चलकर हम पहुंच जाएंगे या अन्य कोई साधन मिल जाएगा तो उसे लेकर हम अपने घर तक चले जाएंगे। 2-3 किलोमीटर चलने के बाद भी हमें कोई साधन नहीं दिख रहा था। मन में अब चिंता होने लगी क्योंकि मार्ग में कहीं लाइट नहीं थी। रोशनी के अभाव में हम एक दूसरे को पकड़कर चल रहे थे, पर क्या किया जा सकता है। अब निकल तो पड़े थे और पहुंचना भी जरूरी था। वापस मंदिर की तरफ जाना कठिन हो जाता, इसलिए यही सोचा धीरे धीरे प्रयास करने से पहुंच ही जाएंगे। मेरी 3-4 सहेलियां चलने में तीव्र थी। वो थोड़ा तेज चल रही थी, कुछ लोग धीरे चल रहे थे। हम भी आपस में बातें करते करते चलते जा रहे थे। हम मुश्किल से 5 किलोमीटर नीचे आए होंगे तो वहाँ का जो मार्ग था बहुत अंधकारमय था। मैंने कहा, हम यहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ से आगे चलने में और मार्ग दिखने में बहुत दिक्कत आ रही है। सबने मेरी बात मान ली। हम थोड़ा वहाँ रुके, तभी किसी ने कहा, अरे अभी रात्रि के 7:30-8 बजे हैं। यहाँ रुक जाएंगे तो सारी रात यहाँ निकालनी पड़ेगी। जंगली हिंसक पशु भी आ सकते हैं, आगे चलते हैं। इस प्रकार उसकी बात मानकर हम आगे चले। हमने चलना तो प्रारंभ किया, लेकिन अब जो हमारे साथ होने वाला था वह बड़ा ही दर्दनाक था। उसका वर्णन मैंने किस प्रकार आपको लिखकर भेजा है, यह मेरा मन ही जानता है, पर यह हमारे जीवन में घटित हुआ। प्रभु कृपा करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। परमात्मा सबकी रक्षा करे। इसके बाद उन्होंने आगे लिखते हुए कहा है, हमने मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास किया। हम नीचे आ रहे थे, तभी मार्ग में हमें कुछ लोग मिल गए। उन्होंने अपने मुख पर नकाब ढक रखा था। हमें उन्हें देखकर चिंता होने लगी। हमने सोचा यह कौन लोग हैं। तब उनके हाथ में कुछ बंदूकें थी और एक दो के हाथ में लकड़ियां थी। उन्होंने हमें आकर धमकाया और हमें पकड़कर कहने लगे, तुम्हारे पास जो धन है वो हमें दे दो। हम तो पहले ही भयभीत हो गए थे। हमने धन निकालकर उनको दे दिया। तभी उनमें से एक व्यक्ति की नज़र मुझ पर गई। मैंने अपने गले में एक हार पहन रखा था। उसने कहा, यह हार उतार कर दो। मैंने शांति से वह हार उतार कर उसे दे दिया। तब उसने मेरे बालों में हाथ डाला। मैंने कहा, क्या करते हो? तुम्हें जो चाहिए वो हमने तुम्हें दे दिया है, हमें छोड़ दो। हम 7 सहेलियों ने इस प्रकार क्रोधित तो उनसे बात की। तब उनका भी क्रोध बढ़ गया। तब एक ने हमारी तरफ रिवॉल्वर किया। हम तो डर गए। हमने कहा, ये क्या कर रहे हैं?
तब उसने रिवॉल्वर को हटा दिया और मेरा हाथ पकड़कर और मेरी सहेली का हाथ पकड़कर कहने लगा, तुम दोनों को हम अपने साथ पकड़कर चलते हैं। इस प्रकार उन्होंने हम दोनों को खींच लिया और पांचों सहेलियों को कहा, तुम जाओ यहाँ से, हम इनको पकड़कर लेकर जा रहे हैं। मेरा मन तो बड़ा भयभीत हो गया, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, हमारे साथ बुरा हो सकता है। और आंखों में आंसू आने लगे। आप सोच सकते हैं, अंधेरी रात है, डाकुओं ने आपको पकड़ लिया है, क्या स्थिति होगी मेरे मन की। मैंने मन ही मन माँ जगदम्बा से प्रार्थना की, माँ रक्षा कीजिए। आपके स्थान से ही होकर वापस जा रहे थे, ये क्या हो रहा है, आपको ही रक्षा करनी है। हमारे मन में तो ऐसा कोई भाव नहीं था, मैं तो यही भाव लेकर आई थी कि माता के मंदिर में पैदल जाया जाता है। यही सोचकर हम प्रातःकाल निकले थे आपके दर्शन के लिए, और यही सोचकर हम अपने घर वापस जा रहे थे कि हमें दर्शन का पूरा लाभ मिलेगा। इस प्रकार मेरा और मेरी सहेलियों का रोना बंद नहीं हो रहा था। मुझे उन लोगों ने अपनी कार में बैठा दिया और मेरी दूसरी सहेली को उन्होंने दूसरी कार में बैठा दिया। मैंने उनसे कहा, छोड़ो मुझे, हमें जाने दो, तुमको जो चाहिए था हमने तुम्हें दे दिया है। तभी उनका एक अन्य व्यक्ति जो देखने में बड़ा खूंखार लग रहा था, उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। वो मेरे साथ गलत चेष्टा करना चाह रहा था। मैंने मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु रक्षा करो। तभी अचानक वह रुक गया। वह कहने लगा, कहाँ से पकड़ कर आए हो इन्हें। तब वह कहने लगे, यह मंदिर से आ रहे थे, इसे हमने वहाँ से उठा लिया है। यह हमसे ज़्यादा सवाल जवाब कर रही थी। उनके इस प्रकार बताने पर उसने मेरे साथ कुछ किया नहीं। मैं बैठी रही, कार चल रही थी, मन में एक ही प्रार्थना थी, माँ जगदम्बा रक्षा करो। वह कार को बड़ी तेज स्पीड से चला रहे थे। जैसे ही एक स्थान पर मोड़ आया, मोड़ आते ही ड्राइवर कार संभाल न सका और पहाड़ी एरिया होने के कारण जब उसने गाड़ी मोड़ी तो गाड़ी एक पेड़ से आके टकराई। पेड़ से टकराने के कारण गाड़ी वहाँ रुक गई। गाड़ी रुकते ही वहाँ अचानक से सन्नाटा तो पहले ही था और गाड़ी जैसे ही पेड़ से लगी तो जो सरदार आगे बैठा था उसके माथे पर चोट लगी, खून बहने लगा। अन्य जो व्यक्ति थे उनको भी थोड़ी बहुत खरोच आ गई। मेरे हाथ में भी थोड़ी चोट लगी। पीछे जो कार आ रही थी वह भी इस कार को देखकर वहाँ रुक गई। अब तो सब बाहर आए, सबने अपनी स्थिति देखी। जो सरदार आगे बैठा था उसके खून की स्थिति को देखकर सब भयभीत हो गए। सब कहने लगे, क्षमा करो, क्षमा करो, अंधेरे में हमें पता नहीं चला, यह मोड़ अचानक से कट गया। इस प्रकार वो सब आपस में ही बातें करने लगे। मैंने अपनी सहेली से कहा, यह सब क्या कर रहे हैं। तभी एक अन्य व्यक्ति जिसकी नज़र हम दोनों पर थी कहने लगा, होशियारी करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो अभी तुम्हें यहीं मार दिया जाएगा। हम तो मन ही मन माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे थे, माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। इस प्रकार जब प्रार्थना चल रही थी तभी सामने वाले मार्ग से एक गाड़ी आई। उस गाड़ी को देखकर यह लुटेरे भी बड़े भयभीत होने लगे। हमने सोचा पता नहीं क्या है, कौन सी गाड़ी आ रही है। इतने में वह गाड़ी नज़दीक आ गई। उस गाड़ी से एक स्त्री उतरी और उस स्त्री के साथ एक ड्राइवर था। उस स्त्री के नज़दीक आने पर उस स्त्री ने पूछा, कौन हो और कहाँ जा रहे हो इस रात्रि में, क्या कर रहे हो, यह लड़कियाँ कौन हैं। तब वह लुटेरे बंदूक निकालने लगे। जब तक वह बंदूक उठाते इतने में उस स्त्री ने अपने कमर के यहाँ से एक रिवॉल्वर निकाल दिया। कहने लगी, तुम पहचानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ की पुलिस अफसर हूँ। तुम रात्रि के समय कहाँ जा रहे हो और यह दो कन्याएं कौन हैं। अब उस अफसर की बात सुनकर वह सब भयभीत हो गए। कहने लगे, हम तो मंदिर से आ रहे थे और यह स्त्रियाँ हमें मिली, हम इन्हें नीचे छोड़ रहे हैं। जब इस प्रकार वह बोल रहे थे तब मैंने बड़े जोर से कहा, यह झूठ बोलते हैं, यह झूठ बोलते हैं, हम इनके साथ नहीं हैं, यह हमें उठाकर लेकर जा रहे थे, माँ आप हमारी रक्षा करो। मेरी बात सुनकर
उस स्त्री को बड़ा क्रोध आ गया। उसने अपने ड्राइवर को बुलाकर कहा, जल्दी बाहर आओ और इनको देखो, यह सब बदमाश हैं, इन्हें सजा दो। वह ड्राइवर नीचे उतरा। वह इतना हट्टा कट्टा था, ऐसा व्यक्ति हमने अपने जीवन में कभी पहले नहीं देखा था। उसके हाथ में कोई औजार था। वह बाहर आया। उसने आते ही उस सरदार के माथे पर वह औजार लगा दिया। अब औजार लगते ही सरदार भयभीत हो गया। उस व्यक्ति ने कहा, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अभी का अभी कार में बैठ जाओ। किसी ने भी अगर अपनी बंदूक निकाली है तो इसे समाप्त कर दिया जाएगा। वह सब अपनी कारों में बैठ गए। जब सब कारों में बैठ गए, बैठने के उपरांत उस व्यक्ति ने सरदार को भी कार में बैठा दिया और उसी समय उनको वहाँ से रवाना कर दिया। अब मैं और मेरी सहेली बचे थे। मैंने माताजी से कहा, माताजी आपका धन्यवाद, आपने हमारी रक्षा की है। तब वह स्त्री मुस्कुराते हुए कहने लगी, बेटा चिंता मत करो, तुम कार में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। हम उस माताजी की कार में बैठ गए। तब हमने कहा, हमारी अन्य सहेलियां भी ऊपर से आ रही हैं, आपकी कृपा होगी अगर आप उन्हें भी अपनी कार में बैठा लें। मेरी बात सुनकर हमारी कार मंदिर की तरफ गई। उन पांचों को भी हमने कार में बैठा दिया। लेकिन उस समय एक विचित्र चमत्कार हुआ। हमारी कार चलती जा रही थी। हम सब सहेलियां रो रही थी, बातें कर रही थी। उन माताजी ने एक शब्द भी नहीं कहा, ना कुछ बोला, ना कुछ हमसे पूछा। मैं बड़ी हैरान थी। इन माताजी ने हमारी रक्षा की है पर कुछ बोल नहीं रही हैं। जैसे ही हम शहर की तरफ आने लगे, मैंने माताजी से कहा, माँ इस तरफ हमारा घर है, आप अगर हमें छोड़ देंगी तो हमारा भला हो जाएगा। माताजी के ड्राइवर ने कहा, तुम जहाँ कहोगी हम तुम्हें वहीं छोड़ देंगे। इस प्रकार सबसे पहले मेरी सहेली ने कहा, मेरा घर आने वाला है, मुझे छोड़ दो। सबसे पहले मैंने अपनी सहेली को घर छोड़ा। इस प्रकार सबको छोड़ते छोड़ते आखिरी में माताजी ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें सबसे आखिरी में छोड़ दूंगी, चिंता मत करो। पहले इनके घर वाले चिंता कर रहे होंगे, इन्हें छोड़ देते हैं। उनका कहने का तरीका ऐसा था कि मैं किसी भी बात को काट नहीं पा रही थी। मैंने कहा, माताजी जैसा आपको उचित लगे। हमने सबको घर छोड़ दिया। सबसे लास्ट में मेरा घर आया। माता ने कहा, बेटी यह तुम्हारा घर है, तुम उतर जाओ। मैंने कार से बाहर पैर रखा। मैं घर की तरफ जाने लगी। मैंने सोचा, मैंने तो माताजी को बताया नहीं था ये मेरा घर है। फिर इस माताजी को किस प्रकार पता चल गया कि यह तुम्हारा घर है, तुम यहाँ से उतर जाओ। मैं आगे बढ़ी क्योंकि आंखों में आंसू थे। उस घटना का बार बार चित्रण सामने आ रहा था तो दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक से यह शब्द सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने सोचा, माता को पता कैसे चला, और ऐसा सोचकर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ना वहाँ कोई कार थी, ना कोई चलाने वाला था, ना कोई स्त्री थी। मेरा मन और अत्यधिक भयभीत हो गया। मैंने कहा, कौन था जो मुझे यहाँ लेकर आया, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैं भागते हुए घर की तरफ गई, घर का दरवाज़ा खुलाया। माताजी ने दरवाज़ा खोला और मैं लिपट कर रोने लगी, माँ माँ आज आपने मुझे बचा लिया। घर के अंदर जाकर मैंने अपने पिताजी और अपने परिवार से सारी बात कही। मेरी बात सुनकर उन सब के आँखों से आंसू आने लगे। कहने लगे, आज माता ने बचा लिया है। मैं कहने लगी, माँ मुझे माताजी गेट तक छोड़ कर गई। उन्होंने स्वयं मुझे बताया कि तुम्हारा घर आने वाला है। मैंने तो उन्हें घर का पता भी नहीं दिया था, लेकिन दूर से ही देखकर उन्होंने कह दिया तुम्हारा घर है। इतने में मेरी माताजी का विश्वास था माँ जगदम्बा पर। हमारे घर पर माँ जगदम्बा की ही मूर्ति स्थापित है। माताजी मुझे पकड़कर माँ जगदम्बा के पास लेकर चली और कहने लगी, बेटी तेरी सुरक्षा और किसी ने नहीं की, यह माँ जगदम्बा स्वयं प्रकट होकर उस लेडी अफसर के रूप में आई थी, जिसने तेरी सुरक्षा कर तुझे सुरक्षित अपने घर पहुँचाया है।
इनकी यह कृपा अपने जीवन में कभी नहीं भूलना। माता का वह श्री विग्रह देखकर मुझे रोना आ गया। मैंने यही कहा, माँ तुम मेरे समीप थी पर मैं तुम्हें पहचान न सकी। तो अपने भक्त की सुरक्षा का भार परमात्मा स्वयं ले लेता है। मेरे जीवन का यह प्रसंग कुछ समय पूर्व ही घटित हुआ था। मन में था कि सब तक पहुंच सके, लेकिन भैया मैंने कुछ दिन पूर्व जम्मू कश्मीर की सुमेधा पंडित का एक पावन प्रसंग पढ़ा था, जो उन्होंने जगन्नाथपुरी के बारे में लिखा था। उसे सुनने के बाद मेरे मन में प्रेरणा हुई कि मैं भी अपने जीवन का प्रसंग आप तक लिखकर पहुंचा सकूं। तो यह प्रसंग मेरे जीवन की खुद की घटना है। मेरे मन का यही भाव था कि आप तक पहुंच सके, आप अन्य भक्तों तक इसे साझा कर सकें कि किस प्रकार माँ जगदम्बा स्वयं प्रकट होकर अपने भक्तों के मान सम्मान की रक्षा करती है। तो आप अवश्य इसे अन्य भक्तों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। आपकी इस सेवा के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपको भैया के रूप में ही जानती हूँ। मुझसे जो भी पूछता है मैं तो यही कहती हूँ, मेरा एक भाई मेरे घर रहता है, एक मेरे भाई हैं जो संत जितेंद्र के नाम से हैं। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं, उनसे मिलना नहीं हुआ, लेकिन जब से आपकी यह कहानियाँ सुनी है मेरा तो आपके प्रति भैया का ही भाव है। बस यही भाव हमारा बना रहे, परमात्मा के श्री चरणों में मेरी भक्ति भी बनी रहे, यही मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो हर क्षण अपने भक्त का मान रखते हैं, और ऐसी करुणा में जगदम्बा मैया जो हर समय भक्तों की सुरक्षा करती हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।